बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें और अब आपको बताएं, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का हंगामी दौरा। अफसरान ने वज़ीर आला को नकासियाब के हवाले से ब्रीफिंग दी। वज़ीर बल्दियात सैयद गनी और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब भी वज़ीर आला के हमरा थे। वज़ीर आला सिंध ने पंपिंग स्टेशन की नकासी का जायज़ा लिया। अवामी वज़ीर आला का आई चंडीगढ़ रोड का भी मुआयना। वज़ीर आला कहते हैं, अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया है। KMC वर्कर्स को शाबाश देता हूँ। KMT वर्कर्स दिन रात लगाकर काम किया। साइक्लोन के असरात हमारे साहिली इलाकों में आ सकते हैं। हमारी तैयारी पहले भी थी और अब भी है। आगे बढ़े और अब आपको बताएं, सिंध हाई कोर्ट में 8 साला बच्चे समेत दीगर शहरियों की बाजियाबी से मुतल्लिक दरख्वास्तों पर समाअत हुई। अदालत ने शहरियों की बाजियाबी के लिए कार्रवाई जारी रखने का हुक्म दे दिया। दौरान समाअत फलाली के इलाके से लापता 8 साला ज़हीर अली के वालिद पेश हुई। और आपको बताते चलें, दौरान समाअत फलाली के इलाके से लापता 8 साला ज़हीर अली के वालदा पेश हुई हैं। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि हैदराबाद से कराची घूमने आए थे। मेरा बेटा लापता हो गया, मेरा केस ख़त्म कर दिया जाए। हर पेशी पर हैदराबाद से कराची पेश नहीं हो सकते। अगर मेरा बेटा मिलना होगा तो मिल जाएगा। जस्टिस नेमतुल्लाह फलफूटो ने रिमार्क्स दिए कि आप आने की तकलीफ ना करें, केस चलता रहेगा। हम आपके बच्चे को बाजियाब कराने की पूरी कोशिश करेंगे। अदालत ने दीगर शहरियों की बाजियाबी के लिए कार्रवाई जारी रखने का हुक्म दे दिया। 8 साला बच्चे की गुमशुदगी से मुतल्लिक दरख्वास्त तहलखाना की इस्तदा पर खारिज कर दी। दीगर शहरियों की गुमशुदगी से मुतल्लिक दरख्वास्तें 4 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी गई। दौरान समाअत फलाली के इलाके से लापता 8 साला ज़हीर अली के वालदा पेश हुई। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हैदराबाद से कराची घूमने आए थे। मेरा बेटा लापता हो गया, मेरा केस ख़त्म कर दिया जाए। हर पेशी पर हैदराबाद से कराची पेश नहीं हो सकते। बरसाती पानी को ज़ख़ीरा करने का तजुर्बा कामयाब हो गया। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि बल्दिया उस्मा कराची के ज़ेर इंतज़ाम बंस गार्डन में बने कुएं में बारिश का पानी ज़ख़ीरा हो रहा है, जिससे पार्कों के इस्तेमाल में लाएंगे। शोएब मुख्तार की रिपोर्ट देखिए। जियाले मेयर की कोशिशें रंग ले आईं। बरसाती पानी को जखीरा करने का तजुर्बा कामयाब। KMC के जेर इंतजाम बर्न्स गार्डन में बने कुएं में बारिश का पानी जखीरा। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि इस पानी को पार्कों के इस्तेमाल में लाएंगे। हमने फिर काम स्टार्ट किया इसके रिवाइवल का, इसके रेस्टोरेशन का। नतीजा ये हुआ कि बारिश हुई रात को बड़ी ख़तरनाक, बल्कि पिछले 4 रोज़ से बारिश चल रही है। ना पानी इस वक्त आपको शाहीन कॉम्प्लेक्स में नज़र आ रहा है, ना आपको मुस्लिम जिमखाना पे पानी नज़र आ रहा है, ना आपको डॉक्टर ज़ियाउद्दीन अहमद पर पानी नज़र आ रहा है, और ना आपको बर्न्स गार्डन के अंदर पानी नज़र आ रहा है। शहर में 14 अंडर पासेज इस वक्त क्लियर हैं। बल्दिया उज़्मा कराची, वाटर कॉरपोरेशन और सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की टीमें इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद हैं। हमारे 14 अंडर पासेज हैं। हर साल बारिश में वो अंडर पासेज डूब जाते थे, उस पर पानी भर आता था। अब की बार आपने देखा कि किसी एक अंडर पास से आपको शिकायत मौसूल नहीं हुई। क्यों? क्योंकि काम किया गया। शहर की तमाम मेजर शाहराएँ जो है ना वो क्लियर हैं। बर्न्स गार्डन 1927 में बना था, जिसमें 4 कुएं थे। गुज़िश्ता बरस इन कुओं को इस्तेमाल में लाने के लिए बहाल करवाया था, जिसके मुस्बत नताइज सामने आ रहे हैं। कैमरामैन शकील अहमद और सैयद दानियल के साथ शोएब मुख्तार, सिटी 21। ठंडी हवाएं, सूरज को आंचल में छुपाते बादल और बारिश, शहर का मौसम दिलकश हो गया और मौसम का मजा लेने शहरियों ने समोसे पकौड़ों के स्टॉल्स का रुख कर लिया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में समोसे पकौड़ों की दुकानों पर भी रश लग गया। अक्सर शेख की रिपोर्ट देखें। बारिश हो और पकोड़े ना खाए जाएं। कराची में बारिश ने मौसम क्या बदला, शहर में खाने पीने का शौक भी जौबन पर आ गया। शहरियों ने गर्मा गर्म समोसों और पकोड़ों के साथ भीगे मौसम का लुत्फ उठाया। ऐसा भला कैसे मुमकिन? पकोड़ों के शौकीन हजरात रेडियो के गिर्द खड़े होकर अपनी बारी के मुंतजिर दिखाई दिए। किसी ने सिर्फ पकोड़े खाए तो किसी ने चटनी और रायते के साथ समोसों पर भी हाथ साफ किए। वैसे भी बंदा खा लेता है, कभी मूड होता है बंदे का, मूड पे डिपेंड करता है। ज़्यादा बरसात के मौसम में भी अच्छे लगते हैं। ये बारिश हो रही है बरसात के मौसम में, और ये समोसे पकौड़े ज़बरदस्त लगते हैं माशाल्लाह, और ये सीज़न है बरसात का। ये शहर में मतलब अब्रे आलूद और मौसम भी दिलकश हो गया। ऐसे मौसम में पकोड़े, समोसे और कचौरियों की मांग बढ़ जाती है। कैमरामैन इमरान अली खान के साथ अक्सा शेख, सिटी 21।
वेलकम बैक। आगे बढ़े और अब आपको बताएं, कराची में 17 लाख बच्चे स्कूल से बाहर हैं। पाक अलायंस फॉर मैथ एंड साइंस की रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है। कराची स्कूल न जाने वाले बच्चों की तादाद के एतबार से पहले नंबर है। इस हवाले से मजीद तफसीलात आयमा खान की रिपोर्ट में देखिए। कराची में 17 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर। पाक अलायंस फॉर मैथ्स एंड साइंस की रिपोर्ट में इंकशाफ सामने आ गया। चारों सूबों के दारुल हुकूमत में कराची सरेफ फहरिस्त निकला। मलीर और किमाड़ी में स्कूल ना जाने वाले बच्चों की तादाद सबसे ज्यादा निकली। रिपोर्ट के मुताबिक मलीर और किमाड़ी में 42% बच्चे स्कूल नहीं जाते। बच्चों के स्कूल जाने की शरह सबसे ज्यादा जिला वस्ती में है। गरबी में 39%, कोरंगी में 32% बच्चे स्कूल जाने से महरूम है। जिला जुनूबी में स्कूल ना जाने वाले बच्चों की शरह 28% निकली। जिला शर्की में 25% बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। आयमा खान, सिटी 21। सिंध में 10,000 नौजवानों को IT कोर्स कराने का अज़्म। सिंध हुकूमत और 3 जामियात के माबैन मुआहिदे। वज़ीर आला ने 50 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी। सिंध सरकारी ने गुर्बत में कमी प्रोग्राम के तहत तलबा और प्रोफेशनल्स के लिए IT के 9 शोबों में सर्टिफिकेट प्रोग्राम शुरू करने का फैसला कर लिया है। आपको बताते चले, मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत की तकरीब में चीफ सेक्रेटरी आसिफ हैदर शाह, चेयरमैन HEC प्रोफेसर तारिक रफ़ी, वज़ीर आला के सेक्रेटरी रहीम शेख, सेक्रेटरी इत्तलात साइंस और टेक्नोलॉजी नूर अहमद समो, सेक्रेटरी जामियात और बोर्ड्स अब्बास बलोच, वाइस चांसलर NED यूनिवर्सिटी डॉक्टर सरोज लोधी, वाइस चांसलर IIBA सखर डॉक्टर आसिफ शेख, वाइस चांसलर महराज यूनिवर्सिटी प्रोफेसर ताहा हुसैन, मेंबर महकमा IT अयाज और दीगर ने शिरकत की। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी से ऑनलाइन इजलास। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने मुल्क भर के अवाम के लिए बिजली के बिलों में राहत का मुतालबा कर दिया। मुराद अली शाह ने कहा कि चाहते हैं कि वफाकी हुकूमत गरीब सारिफिन को रिलीफ दे। सिंध हुकूमत चाहती है कि 500 यूनिट्स इस्तेमाल करने वाले सारिफिन को रिलीफ दिया जाए। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी से ऑनलाइन इजलास हुआ। ज़ूम इजलास में वज़ीर आला के हमरा सूबाई वज़ीर तवानाई नासिर शाह, चीफ सेक्रेटरी आसिफ हैदर शाह, वज़ीर आला के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आगा वासिफ और सेक्रेटरी तवानाई मुसद्दिक मलिक भी शरीक थे। वफाकी वज़ीर के हमरा सेक्रेटरी तवानाई फ़खर आलम भी इजलास में शरीक थे। वज़ीर आला सिंध ने वफाकी हुकूमत से मुतालबा किया कि वफाकी हुकूमत पूरे मुल्क के अवाम को सस्ती बिजली की फराहमी के लिए यकसा इक़दाम करें। इसके लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से भी मदद ली जा सकती है। वफाकी वज़ीर ने कहा कि आर्जी रिलीफ के लिए काम कर रहे हैं, जिस पर मुराद अली शाह ने कहा कि गरीब आवाम को बिजली के बिलों में मुस्तकिल रिलीफ दिया जाए। 132 किलोवाट ट्रांसमिशन लाइन की तनसीब में 1 अरब रुपए की बेज़ाब्तगी का इंकशाफ। सिंध असेंबली पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को बताया गया कि ठेका एक ऐसी कंपनी को दिया गया जो अहल नहीं थी। इजलास में थर में RO प्लांट्स की तामीर, 134 किलोमीटर सड़क और ड्रेनेज ऑफ वेस्ट वाटर के मंसूबों में भी बेज़ाब्तगियां सामने आई हैं। अजीज जमाली की रिपोर्ट देखिए। निसार खोड़ो की ज़ेर सदारत पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास में 1 अरब रुपए की बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ सामने आया। कमेटी के सामने महकमा तवानाई के हिसाबात का रिकॉर्ड पेश किया गया। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में बताया गया कि 2015 में 132 kVA ट्रांसमिशन लाइन बिछाने के लिए महकमे ने 1 अरब रुपए का ठेका एक ऐसी कंपनी को दिया जो अहल नहीं थी। मज़कूरा कंपनी रजिस्टर्ड ही 2009 में हुई थी। चेयरमैन PAC निसार अहमद खोड़ो, मेंबरान सादिया जावेद और मखदूम फ़खरुज़्ज़मा ने मामले पर तशवीश का इजहार किया। 2 साल के वो वर्किंग पेपर लाए हैं। उसमें बहुत सारे सवालात हैं, क्योंकि 1200 उसमें एक तो क्लेम है कि जी 1200 गाँवों को बिजली दी गई है, तो उसके रिकॉर्ड और इस जो है वो हमने मांगा है, जिसके लिए अगली मीटिंग थर्सडे को 4 तारीख को दोबारा कहा गया है, जिसमें हेस्को और सेप्को और के इलेक्ट्रिक के नुमाइंदागान को भी बुलाया गया है और वो उस बात को आके क्लियर करें। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सामने थर में RO प्लांट्स की तामीरात, 134 किलोमीटर सड़क और ड्रेनेज ऑफ वेस्ट वाटर के मंसूबे में भी बेज़ाब्तगियों की निशानदेही की गई।
सेक्रेटरी तवानाई ने इजलास को बताया कि इन मंसूबों का रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर महकमा पब्लिक हेल्थ के हवाले किया जा चुका है। हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, जिस पर चेयरमैन कमेटी निसार अहमद खोड़ो का कहना था कि रिकॉर्ड पेश ना होने से हमें नुकसान हुआ है। आजिज जमाली, सिटी 21। आगे बढ़े और अब आपको बताएं, 3 माह से तनख्वाह की अदम अदायगी। सिंध पुलिस का सिपाही अपने बच्चे फरोख्त करने प्रेस क्लब पहुंच गया। बोले तनख्वाह बंद कर ली, अब सरकारी रिहाइश भी खाली कराने के लिए तंग किया जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। सिंध पुलिस का सिपाही माशी तंगी और जेलर के जुल्म से तंग आकर प्रेस क्लब के बाहर अपने बच्चे फरोख्त करने पहुंच गया। सिपाही वहीद ने लांडी जेल के सुपरिटेंडेंट पर संगीन इल्जामात आयद कर दिए। सिपाही वहीद के मुताबिक वो 3 माह से सेंट्रल जेल कराची में रात की शिफ्ट में तैनात है। पहले वो लांडी जेल में तैनात था और इसकी बच्चों समेत रिहाइश भी लांडी जेल पुलिस क्वार्टर्स में है। वहीद का कहना है लांडी जेल के जेलर ने उसकी तनख्वाह 3 महीने से रुकवाई हुई है, जिसकी वजह से शदीद परेशानी है। अभी 3 महीने से मेरी तनख्वाह वाली बंद है। मेरा घर, मेरी जेल पर घर है मेरा, वहाँ पे मुझे सुप्रीटेंडेंट साहब मुझे हरासमेंट कर रहा है। अपना घर, सरकारी घर खाली करके दो। मेरे बच्चे साथ जब मैं रात के 9 बजे के बाद ड्यूटी पे जाता हूँ तो मेरे बच्चों को दरवाज़ा बजाया जाता है, 2 बजे पत्थर फेंके जाते हैं, कभी मेरी बिजली काटी जाती है, मेरे को हरासमेंट किया जाता है, मेरे बच्चों को परेशान किया जा रहा है। अपना घर खाली करके दो। 3 महीने को मेरी तनख्वाह मेरी बंद है। वहीद के मुताबिक वो 9 बच्चों का बाप है और इसमें से 4 बच्चों को फरोख्त करने के लिए लाया है। सिपाही वहीद ने मामले पर सुप्रीम कोर्ट और पुलिस के आला अफसरान से नोटिस लेने की अपील भी की है। कैमरामैन शकील खान के हमरा कामरान मिन्हाज, सिटी 21। शहर भर में बड़े बड़े इश्तिहारी बोर्ड्स की भरमार। सिंध हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद बिल बोर्ड्स हटाए ना जा सके। शहर में मुमकिना तूफान के खतरे के बावजूद बल्दियाती इदारों ने आंखें बंद कर रखी हैं। तफसीलात अयास राना की इस रिपोर्ट में। शहर कायद में खौफनाक तेज हवाओं ने इश्तिहारी बोर्ड्स की धज्जियां उड़ा दी। तूफानी हवाओं के बावजूद बुलंद इमारतों पर बिल बोर्ड्स की भरमार है। अदालती हुक्म के बावजूद बिल बोर्ड्स हटाए ना जा सके। बिल बोर्ड्स ना हटाने पर शहरियों ने तशवीश का इजहार किया। कहते हैं शहर में रात से तेज हवाएं चल रही हैं, मगर इश्तिहारी बोर्ड्स हटाने वाला कोई नहीं। लेकिन उनको कोई परवाही नहीं, किसी की इंसानी जान की परवाही नहीं है। इतनी तेज अभी भी तेज हवा चल रही है, आपके सामने देख रहे हैं आप। लेकिन नहीं, अब अल्लाह ना करे गिर जाए, किसी के ऊपर गिर जाए, औरतों के ऊपर, बच्चों के ऊपर, तो कौन सी जिम्मेदारी है इससे? अगर ये गिर गया, हम इसके नीचे खड़े हो तो हमारी जान को नुकसान है और शहरियों के लिए भी नुकसान है। इसको हटाना चाहिए। अभी तक तो इन बोर्डों को हट जाना चाहिए, इनसे लोगों को खतरात हैं। ये कि अगर ये इसी तरह अगर नाअहली बरती गई इसके ऊपर तो कोई बड़े हादसे का निशाना बन सकता। शहर में मुमकिना तूफान के पेश नज़र बल्दियाती इदारों में हाई अलर्ट और इमरजेंसी नाफिज है, मगर शहर के इश्तिहारी बिल बोर्ड्स इदारों की नज़र से ओझल हैं। सिंध हाई कोर्ट ने तमाम बल्दियाती इदारों, KMC, DMC और कैंटोनमेंट बोर्ड्स को हिदायत कर रखी है कि गैर कानूनी और सरकारी इमलाक से इश्तिहारी बोर्ड्स उतार दिए जाएं, जिस पर अब तक अमल दरामद शुरू ना हो सका। कैमरामैन जहांगीर के साथ अयाज राना, कराची। अब्बासी शहीद अस्पताल में रेन इमरजेंसी के बावजूद मुतादिद मुलाजमीन ने बारिश का बहाना बनाकर छुट्टी कर ली। इमरजेंसी और दीगर वार्ड्स में भी TB अमले की तादाद कम है। शहर में रेन इमरजेंसी नाफिज होने पर अस्पतालों में भी इमरजेंसी नाफिज है, जिसके बावजूद अब्बासी शहीद अस्पताल के इमरजेंसी और वार्ड्स में डॉक्टर्स, नर्सिस, पैरामेडिकल स्टाफ समेत दीगर अमला बड़ी तादाद में गैर हाजिर रहा। रेन इमरजेंसी के बावजूद अस्पताल में अद्वियात और दीगर सहूलतें भी मुयस्सर नहीं। MS डॉक्टर जावेद इकबाल मीडिया को मौक़िफ़ देने से इनकारी हैं। महकमे जेल खानाजार के स्टाफ को मेंटल हेल्थ और स्ट्रेस मैनेजमेंट की ट्रेनिंग देने का फैसला, जिसके लिए मुख्तलिफ जामियात और इदारों के साथ मुफाहमती यादाश्त पर भी दस्तखत कर लिए गए। IG जेल खानाजार डॉक्टर इकबाल अफरीदी, काजी नसीर अहमद की ज़ेर सदारत इजलास में कैदियों को मेंटल हेल्थ पर आगाही और जेलों के अंदर खेलों को फ़रोग़ देने पर गौर किया गया। सिंध के तमाम जेलों में मोरिंगा के पौधों की नर्सरियों के क़याम का भी फैसला किया गया। इजलास में मशीर सेहत प्रोफेसर इमरान चौधरी, सिंध मेंटल हेल्थ कैरियर कमीशन के नुमाइंदगान ने भी शिरकत की। इजलास में मुख्तलिफ जामियात के साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के सरबराहान और मेंटल हेल्थ कंसल्टेंट्स DIG मोहम्मद हसन सहतू और दीगर भी शरीक हुए।
सिंध हाई कोर्ट में नौजवान यासीन मरी की मुबैना हलाकत से मुतल्लिक केस की समाअत। इन्वेस्टिगेशन अफसर एसएसपी सखर अदालत में पेश हो गए। तफ्तीश मुकम्मल करने के लिए मोहलत मांग ली। अदालत ने आइंदा समाअत पर पेशरफ रिपोर्ट भी तलब कर ली। रिपोर्ट कर रहे हैं मुमताज जमाली। नौजवान यासीन मरी की मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाकत का केस। सिंध हाई कोर्ट में मकतूल के अहले खाना की पुलिस के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। इन्वेस्टिगेशन अफसर एसएसपी सखर अदालत में पेश हुए। तफ्तीशी अफसर ने मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए बताया कि तफ्तीश शुरू कर दी है। जहां यासीन काम करता था वहां की सीसीटीवी फुटेज भी हासिल कर ली। मज़ीद तफ्तीश मुकम्मल करने के लिए मोहलत दी जाए। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए कहा कि हमारे चश्मदीद गवाहों को हिरासत किया जा रहा है। मकतूल के वालिद ने कहा कि नवाबशाह पुलिस ने मेरे बेटे यासीन मरी को बेगुनाह कत्ल कर दिया। पिछले मेरे ख्याल से 4 महीने से कर रहे हैं और यही चीज़ कोर्ट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे एविडेंस को टम्पर किया जा रहा है। और आज भी जो पुलिस ने रिपोर्ट पेश की उसमें मेरे ख्याल से यही किया गया कि एविडेंस हमें नहीं मिल रही। हालांकि तमाम एविडेंस उनको और कोर्ट को हम पहले जमा करा चुके हैं। गवाहों को थ्रेड किए जा रहे हैं। अदालत ने इनको 4 हफ्ते में तमाम रिपोर्ट और इंक्वायरी मुकम्मल करके जमा करने की रिपोर्ट आर्डर की है। रिपोर्ट में जो हमने बयान करवाए थे 3 विटनेस हैं, उसमें से एक आई विटनेस भी है मौके का, जो कि यासीन मरी के साथ वहीं शादी हाल पे काम करता था, जिसके सामने SHO कुर्बान कलोड़ो ने यासीन मरी को वहाँ से उठाया और नवाबशाह ले गए। उसके बाद ये हमें प्रेशराइज़ करते रहे, ब्लैकमेल करते रहे कि आप जो है वो इस केस से हाथ उठा लें। में जो नेक्स्ट डेट होगी उस पर वाकई की जो CCTV फुटेज है उसकी फोरेंसिक, और हमने आज ये मुतालबा किया कि बॉडी का पोस्टमार्टम कराया जाए। अदालत ने आइंदा समाअत पर पुलिस से पेशरफ रिपोर्ट तलब करते हुए दरख्वास्त की समाअत 4 हफ्तों के लिए मुअत्तल कर दी। मुमताज जमाली, सिटी 21। सिंध हाई कोर्ट में बिजली के बिलों में म्यूनसिपल टैक्स की वसूली से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने बिजली के बिलों में KMC टैक्स वसूली पर हुक्म इम्तना जारी करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। दरख्वास्त गुजार वकील तारिक मंसूर ने बताया कि बिलों की वसूली के लिए 5 सितंबर की तारीख दी गई है। सिंध हुकूमत जवाब जमा नहीं करा रही तो हुक्म इम्तना जारी किया जाए। MUCT चार्जेस का नफाज सिंध लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस 2013 की खिलाफ वर्जी है। नेपरा भी इस टैक्स वसूली को खिलाफ कानून करार दे चुकी। दरख्वास्त गुजार ने कहा कि मेयर कराची ने इस मामले पर कमेटियों को ब्रीफ किया, ना ऐवान में बहस का मौका दिया। सिंध हुकूमत ने तहरीरी जवाब जमा कराने के लिए मोहलत मांग ली। अदालत ने 10 सितंबर को जवाब तलब कर लिया। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से PP रहनुमा और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वफ्द ने अलग अलग मुलाकातें की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से साबिक वज़ीर आज़म, साबिक वज़ीर आला कायम अली शाह, सूबाई वज़ीर सईद गनी समेत पार्टी के रहनुमाओं ने बिलावल हाउस में अलग अलग मुलाकातें की हैं। सईद गनी ने महकमे बल्दियात के बारे में ब्रीफिंग दी। कायम शाह ने बिलावल भुट्टो जरदारी से सियासी उमूर पर तबादला ख्याल किया। PP खैबर पख्तूनख्वा के जनरल सेक्रेटरी शुजा खान उर्फ शाजी खान ने भी बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात की है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की यूनियन के सदर रफ़ीउल्लाह काकड़ की क़यादत में ऑक्सफोर्ड के तलबा का वफ़द भी PP चेयरमैन से मिला। ईरान की तामीन पेट्रोलियम एंड पेट्रोकेमिकल इन्वेस्टमेंट कंपनी के CEO ने कराची चैम्बर का दौरा किया। सरकारी तिजारत के जरिए सरकारी तिजारती हुज्म और मुनाफे की बेहतरी पर जोर दिया। रज़ा बाले का कहना था कि ईरान की मसनूआत पाकिस्तान में गैर सरकारी चैलेंजेस के जरिए पहुंच रही हैं। पाबंदियों के बावजूद ईरान ने अमेरिका को $200 मिलियन का सामान बरामद किया। उन्होंने कहा कि सरकारी तिजारत को बढ़ाने के लिए संजीदा कोशिशें करनी होंगी। ईरान अपने खामाल, मालूमात, महारत और इंजीनियर्स की खिदमत के लिए तैयार है। पाकिस्तान को खामाल देंगे ताकि वैल्यूएट कर सकें। इस मौके पर सदर कराची चैम्बर इफ्तिखार शेख बोले, दोनों ममालिक को तिजारती रुकावटों को कम करना चाहिए। तवानाई और इक्तिसादी ज़रूरियात पर काबू पाने में मदद मिलेगी। आगे बढ़े और आपको बताएं, मंगूपीर लेप्रोसी अस्पताल के फ्यूल बजट में बड़ी कमी। 2 एम्बुलेंस का बहाना फ्यूल बजट, सिर्फ 48 लीटर। 3 एम्बुलेंसेज पहले ही खराब हैं। मरीजों की मुंतकली में मुश्किलात। 100 kV जनरेटर का माहाना बजट सिर्फ 150 लीटर। जनरेटर बंद होने से कोर्ट के अमराज में मुब्तला मरीज अजियत का शिकार हो गए। मंगोपीर के इलाके में वाक़े
200 बिस्तरों पर मुश्तमिल तारीखी लेप्रोसी अस्पताल मसाइल का गढ़ बन गया। जगह जगह से छतें टपकने लगी और प्लास्टर भी उखड़ने लगा। अस्पताल में 5 में से 3 एम्बुलेंसें भी खराब। ठीक एम्बुलेंसों का माहाना फ्यूल का बजट सिर्फ 48 लीटर, जबकि 100 kV के जनरेटर के फ्यूल का बजट 150 लीटर माहाना है। अस्पताल में सहूलियात न होने पर मरीजों ने शिकायत के अंबार लगा दिए, जबकि इंतजामिया भी बेबस नजर आई। खाना पीना तो 6 साल हो गए, कुछ नहीं मिलता है, दवाई भी खेप नहीं मिलता है। फंड रखा 6 महीने में एक दफ़ा दवाई आता है, एक दिन दो गोली देता है और कुछ भी नहीं सर। गवर्नमेंट की तरफ से 7 सवाल है कि अभी इधर न खाना मिलता है, नहीं दवाई मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता है। बस इधर उधर से जो खैर आज़रात लाते हैं मरीजों के, कभी खिलाता है, कभी मिलता है, कभी नहीं मिलता है। दूसरी जानिब दाखिल मरीजों ने शिकवा किया कि इन्हें भी खाने पीने समेत दीगर सहूलियात मुयस्सर नहीं, हुकूमत हमें सहूलियात फराहम करे। कैमरामैन वाहिद खान के साथ इब्राहिम रेन, सिटी 21। ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ने पर रुपये पर प्रेशर कम हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 10 पैसे कमी से 278 रुपये 54 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 25 पैसे सस्ता होकर 279 रुपये 75 पैसे का हो गया। एक हफ्ते में स्टेट बैंक के ज़खायर 11 करोड़ 20 लाख डॉलर इजाफे के बाद 9 अरब 40 करोड़ डॉलर पर पहुँच गए। स्टेट बैंक रिपोर्ट के मुताबिक इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 10 पैसे सस्ता हो गया, जिससे इंटरबैंक में डॉलर 278 रुपये 64 पैसे से कम होकर 278 रुपये 54 पैसे पर बंद हुआ। दूसरी जानिब ओपन मार्केट में डॉलर 25 पैसे सस्ता होकर 279 रुपये 75 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में यूरो 1 रुपये 63 पैसे कमी के बाद 309 रुपये 4 पैसे और बरतानवी पाउंड 1 रुपये 48 पैसे कमी के बाद 367 रुपये 50 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में यूए दिरहम 6 पैसे कमी से 76 रुपये 16 पैसे और सऊदी रियाल भी 6 पैसे कम होकर 74 रुपये 36 पैसे का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज में भी मुस्बत इख्तिताम रिकॉर्ड हुआ। 100 इंडेक्स 138 पॉइंट्स के इजाफे के 78,488 की सतह पर बंद हुआ। स्टॉक मार्केट में सुबह से कारोबार के दौरान तेजी देखी गई, जिसकी बदौलत 100 इंडेक्स में 78,914 की बुलंद तरीन सतह तक ट्रेड हुआ। दिन के इख्तिताम 138 पॉइंट्स के इजाफे से 78,488 की सतह पर बंद हुआ। मार्केट में सरमायाकारों ने ऑटो सेक्टर, ऑयल एंड गैस सेक्टर के शेयर्स की खरीदारी में दिलचस्पी दिखाई। मार्केट में लेन देन के दौरान 454 कंपनियों के 21 अरब रुपए मालियत के 78 करोड़ शेयर्स का कारोबार हुआ। मार्केट में तेजी के बदौलत 214 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में इजाफा और 180 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में कमी रिकॉर्ड की गई। पाकिस्तान में मुख्तलिफ मालियत के करेंसी नोटों की कुल मालियत 9,238 अरब 49 करोड़ रुपए है। रवां बरस दिसंबर तक नए नोटों के इजरा के तमाम काम मुकम्मल कर लिए जाएंगे। अगले 4 से 5 बरसों में तमाम करेंसी नोट तब्दील कर दिए जाएंगे। तफसीलात अशरफ खान की इस रिपोर्ट में। कौन सी मालियत के कितने करेंसी नोट मार्केट में मौजूद हैं? अहम दस्तावेज में अहम इंकशाफ सामने आ गया। वजारत खजाना की रिपोर्ट के मुताबिक मार्केट में मुख्तलिफ मालियत के 15 अरब 64 करोड़ 90 लाख करेंसी नोट मौजूद हैं। 10 रुपए मालियत के 5 अरब 67 करोड़ 20 लाख नोट जेरे गर्दिश हैं, जिनकी मालियत 56 अरब 62 करोड़ रुपए है और 20 अरब मालियत के 71 करोड़ 60 लाख जेरे गर्दिश हैं, जिनकी मालियत 14 अरब 32 करोड़ रुपए है। रिपोर्ट के मुताबिक 50 रुपए मालियत के 1 अरब 79 करोड़ 80 लाख जेरे गर्दिश नोट की मालियत 89 अरब 90 करोड़ रुपए है और 75 रुपए मालियत के 16 करोड़ 50 लाख जेर गर्दिश नोट की मालियत 12 अरब 45 करोड़ रुपए है। 100 रुपए मालियत के 1 अरब 48 करोड़ 60 लाख जेर गर्दिश हैं, जिनकी मालियत 148 अरब 60 करोड़ रुपए है, जबकि 500 रुपए मालियत के 1 अरब 63 करोड़ 90 लाख जेर गर्दिश नोटों की मालियत 819 अरब 50 करोड़ रुपए है। रिपोर्ट के मुताबिक 1000 रुपए मालियत के 3 अरब 19 करोड़ 20 लाख नोट जेर गर्दिश हैं, जिनकी मालियत 3192 अरब रुपए है। सबसे अहम 5000 रुपए मालियत के 99 करोड़ नोट मार्केट में जेर गर्दिश हैं, जिनकी मालियत 4950 अरब रुपए बनती है। रिपोर्ट के मुताबिक मजमूई तौर पर 9238 अरब 49 करोड़ रुपए मालियत के मुख्तलिफ करेंसी नोट जेर गर्दिश हैं। दिसंबर 2024 तक नए करेंसी नोट के हवाले से तमाम काम मुकम्मल कर लिया जाएगा और अगले 4 से 5 बरसों में तमाम मालियत की करेंसी नोट्स तब्दील कर लिए जाएंगे। अशरफ खान, सिटी 21। गवर्नर सिंध ने बॉक्सर मोहम्मद वसीम का मसला हल कर दिया। बॉक्सर ने गवर्नर कामरान खान तिसोरी का शुक्रिया अदा किया।
गवर्नर कामरान खान टिसोरी ने बॉक्सर मोहम्मद वसीम की अपील पर नोटिस लेते हुए इटली के सिफारत खाने को लेटर जारी किया है। बॉक्सर मोहम्मद वसीम का वीज़ा भी लगाया जाए। बॉक्सर मोहम्मद वसीम माल्टा में WBF इंटरकॉन्टिनेंटल हैवीवेट वर्ल्ड टाइटल के लिए 4 अक्टूबर को मुकाबला करेंगे। बॉक्सर मोहम्मद वसीम मदद करने पर गवर्नर हाउस पहुंचे और गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी का शुक्रिया अदा किया। मोहम्मद वसीम ने कहा कि कई दिनों से परेशान था, मजबूरन वीडियो पैगाम में अपील की। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवकील इतना है।